इमरान खान पश्तून है, पठान है, और खैबर पश्तूनख्वा में उसका काफ़ी अच्छी पकड़ है, पंजाब में भी उसकी अच्छी पकड़ है, ये वन ऑफ दोज फ्यू पॉलिटिशियन, और उसकी वजह से पठान और पंजाबी कौमों के अंदर दरार आ सकती है और काफ़ी हद तक आ भी गई है, क्योंकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान हाथ धो के लड़ रही है पाकिस्तान की फ़ौज से। दो कंपनियां मर गई हैं पाकिस्तान की फ़ौज के, अगर हिंदुस्तान में कोई 50 के करीब आधी कंपनी जितना नुकसान हमारा हुआ है, तो 2-3 कंपनियां तो हाल के दिनों में पाकिस्तान के अंदर उतने बराबर के फ़ौजी मारे गए हैं। वहाँ पे 2 कंपनी मतलब 400-500 के करीब पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। तहरीक-ए-तालिबान इज़ अप इन आर्म्स। पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान है अब वो खफा हो गई है पाकिस्तान के साथ। बड़ा शौक़ था उनको कि हम तो जीत गए काबुल में, हमने काबुल पे फतह पा ली। नहीं साहब, नहीं फतह पाई, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन के मसले पर कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के सामने घुटने नहीं टेकेगी, और वो लड़ाई शुरू हो गई है। द पंजाबी पश्तून फॉल्ट लाइन could be a very serious fault line for पाकिस्तान। अगला है साहब बलूचिस्तान में विद्रोह का बिगुल बच चुका है बलूचिस्तान के अंदर। 25 अगस्त को, ये एक दिन पहले था, 18 साल पहले, वो जो शहीद नवाब अकबर खान बुगटी, जो कि 80 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र थी, बलूचिस्तान के लीडर थे, बड़े पॉपुलर लीडर। परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें एक गुफा में बेचारों को उनको मरवा डाला था, हत्या कराई थी उसकी, और उसका बदला लेने के लिए जो मजीद ब्रिगेड है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, BLA की, उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के बेला कैंप पर एक मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च किया। इसमें जो सलमा बलूच, एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर, और रिजवान बलूच उनके जो कॉमरेड थे, ये लोग एक व्हीकल बोर्न आईडी के साथ आए, बड़ी पावरफुल आईडी, गेट पे ब्लास्ट करी, तहस नहस कर दिया, और बलूच अंदर घुसे। 40 पाकिस्तानी सिपाही मार डाले उस कैंप में। लेकिन ना सिर्फ यह हुआ साहब, बड़ा प्लान्ड ऑपरेशन था ये। जो सड़कें आती थीं बेला कैंप की तरफ, जिस रास्ते पाकिस्तान की फ़ौज की रीइंफोर्समेंट्स वो जानते थे इनकी मदद करने आएंगी, वहाँ उन्होंने एम्बुश लगाए, वहाँ उन्होंने एम्बुश लगाए, और कोई 60 से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौजी, 40 मारे कैंप में, 60 मारे सड़कों पे जो रीइंफोर्समेंट्स आ रही थी। बसें रोकी, हाईवेज़ को पूरा जैम कर दिया, चक्का जाम। बसें रोकी, उतार कर बसों से पंजाबी मार डाले, जो कि उनकी नौकरियां छीन रहे हैं बलूचिस्तान में, और उनके एट द कॉस्ट ऑफ द बलूच जो कि ऐश कर रहे हैं, उनको निकाल के बसों से मारा। वो कह रहे हैं कोई 20 के करीब तो पाकिस्तानी फ़ौजी हॉस्टेज लिए हैं, कोई 123 के करीब जो हैं पाकिस्तान की फ़ौज के वहाँ पे अफराद को उन्होंने मार डाला है जान से। और बड़ा भारी कोऑर्डिनेटेड अटैक था ये। जिस दिन ये अटैक हो रहा था, पाकिस्तान जो चाइना के आर्मी चीफ हैं जनरल लियाओ क्योमिंग, वो रावलपिंडी आए थे। वो इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ उनके डिफेंस मिनिस्टर से मिल रहे थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिल रहे थे। आपको याद होगा कि चीन ने कुछ महीने पहले पाकिस्तान की आर्मी को रॉयट एक्ट पढ़ दिया था, यू बेटर गेट कंट्रोल और एल्स। काफ़ी हो गया नुकसान हमारे इंजीनियर्स का, हमारे बंदों का, अब आप यहाँ पे स्थिति नियंत्रण में लाइए। और उनके चीन के आदेश पर पाकिस्तान ने अज़्म इस्तेकाम नाम का एक बड़ा ऑपरेशन प्लान ही किया था। और जब ये खबर फैली कि ऑपरेशन होने वाला है, तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग वो सड़कों पर निकल आए, हजूम निकल आए। क्योंकि जब पिछली बार जैसे ज़र्ब-ए-अज़्ब वगैरह हुआ था, तो पाकिस्तान की फ़ौज ने गांव के गांव, शहर के शहर खाली करा दिए थे, रेफ्यूजी कैंप में धकेल दिए थे। मिलियन के ऊपर जो पश्तून थे, सड़ने के लिए मरी गर्मी के अंदर उन्होंने ऐसा किया था। तो इस बार आवाम ने काफ़ी गुस्सा दिखाया। जो मुनीर हैं, जनरल मुनीर,
आसिफ मुनीर खान, वो भी हिल गए कि साहब मैं क्या क्या संभालूंगा। वहाँ से तहरीके तालिबान गले पड़ गई है, यहाँ पे बलूची गले पड़ गए हैं, सिंधी गले पड़ गए हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग गले पड़ गए हैं, POK में उपद्रव की हालत हो गई है। ही हैज़ बिटन ऑफ मोर देन ही कैन च्यू, लेट्स फेस इट। और इस वक्त पाकिस्तान की जो आर्मी की इंस्टीट्यूशन है उसकी जड़ें हिल चुकी। जब ISI के खिलाफ उसने मुहिम छेड़ दी, पुराने चीफ को बुला के हाउस अरेस्ट कर दिया कि जो पूरा इकोसिस्टम जिसने सपोर्ट किया था इमरान खान को ताकत में आने को, उसको न्यूटर करने की कोशिश कर रहा है आसिम मुनीर। वो समझता है कि मैं तो विक्टोरिया न्यूलैंड का चहेता हूँ और अब मैंने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसका अपना घर खतरे में है, अपना गढ़ खतरे में है और पाकिस्तान के मुसीबत भरे दिन अब आते दिख रहे हैं।